नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश और दुनिया भर में इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस करने की मांग कर दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के जो सलाहकार है तौहीद हुसैन, उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखकर शेख हसीना को वापस करने की मांग की है। चूंकि भारत के साथ 2013 में दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ऐसे में भारत के सामने क्या विकल्प बच जाता है? क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस करने के लिए मजबूर होगा या बांग्लादेश के इस मांग को वो इनकार कर सकता है? ये कई तरह के विकल्प भारत के सामने मौजूद है, लेकिन इन विकल्पों के साथ एक बात यह भी जुड़ी है कि अगर भारत शेख हसीना को वापस करने से मना कर देता है तो दोनों देशों के बीच जो पिछले 4 महीने से राजनीतिक, आर्थिक और तमाम तरह के जो हालात बिगड़े हैं वो और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। भारतीयों के खिलाफ, खास करके हिंदुओं के खिलाफ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, उनके खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 2024 में अब तक 8 दिसंबर तक करीब 2200 हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2022 में मात्र 241 हिंसा के मामले सामने आए थे। उसके अलावा 2023 की बात कर ले तो उस वक्त 302 हिंसा के मामले सामने आए थे। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान में भी भारतीयों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। 2024 में 112 हिंसा के मामले सामने आए हैं। ये तमाम आंकड़े ये बताते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनके खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और इसे लेकर भारत में जो आम लोग हैं, खास करके जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, उनका विरोध तेज होता जा रहा है और वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सरकार हस्तक्षेप करे, बातचीत करे और बांग्लादेश पे दबाव डाले, ताकि जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीने से, जब से शेख हसीना भारत में लौटी है, तब से ही जो माहौल है, जो दोस्ताना रिश्ता था, उसमें कटुता आती जा रही है और ये कटुता कब तक बढ़ेगी इसका आकलन करना फिलहाल मुश्किल है। 5 अगस्त को जब बांग्लादेश से निर्वासित होने के बाद शेख हसीना भारत में आई थी, तभी से वो भारत में रह रही है। उनके रहने का ठिकाना तो मालूम नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली के ही पास किसी सुरक्षित जगह पे उन्हें रखा गया है। इतनी सुरक्षित जगह में रखा गया है कि वहां किसी से मिलने की उनको परमिशन नहीं है। खास करके उनकी बेटी को भी लास्ट बार जब वो ट्राई की थी मिलने के लिए, उन्हें भी मिलने का मौका नहीं मिला था। इन तमाम राजनीतिक हालातों के बीच एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते पाकिस्तान जैसे होते जाएंगे या होते जा रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश की कुछ बातें ऐसी लग रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगा है। पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के लोगों को जो वीजा दिया जाता था बांग्लादेश में आने के लिए, उसमें जो जांच सुरक्षा की का जो शर्त था उसे अब बांग्लादेश ने खत्म कर दिया है। यानी बांग्लादेश में पाकिस्तान के लोग आराम से आना जाना कर सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश सरकार पाकिस्तान के नागरिकों के साथ, खास करके पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगी हुई है। तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के पीछे का मकसद ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से बिगड़े हुए हैं। ऐसे समय में बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है या उस दिशा में काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की ही तर्ज पे भारत के साथ अपने रिश्ते की तलखी को खत्म करने की कोशिश में नहीं है। जिस तरह से लगातार जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनके खिलाफ हिंसा के मामले बांग्लादेश से सामने आ रहे हैं, उसने जरूर ये
साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं का रहना सुरक्षित नहीं है। 1947 में करीब 25% बांग्लादेश में 25% हिंदू रहते थे, हिंदू अल्पसंख्यक रहते थे। वो अब 8 से 9% पे आ गए हैं, यानी साल दर साल वहां से अल्पसंख्यकों का पलायन होता गया। वो कहाँ गए, उनकी क्या हुआ, उनकी हत्या हुई, उनका धर्म परिवर्तन हुआ या उन्हें दूसरे देशों में निर्वासित होना पड़ा, इन तमाम सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है वो सुरक्षित नहीं है। जो जानकार है उनका कहना है कि चूंकि बांग्लादेश में फिलहाल जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से प्रेरित नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना की सरकार को बर्खास्त किया गया, उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और एक हिंसक आंदोलन के बाद सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद एक सरकार बनी है, उससे ऐसा लगता है कि वहां पर लोकतंत्र और दूसरे तमाम तरह की जो न्यायिक व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। फिलहाल बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस इस स्थिति में नहीं है कि वो बांग्लादेश में हो रहे हिंसा और खास करके मंदिरों और तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं उनके खिलाफ जो हिंसा के मामले चल रहे हैं उस पर वो रोक लगा सके। उनके हाथ पूरी तरह से बंधे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो उसी हिंसा और आंदोलन के जन्मदाता हैं जिनके वो अंतरिम प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत बांग्लादेश की इस मांग को मान लेगा कि शेख हसीना को वापस किया जाना चाहिए। शेख हसीना के आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जिस तरह से बिगड़े हैं, उसे लेकर भारत के एक समूह में भारत के मतलब कुछ वर्ग के नागरिकों का यह भी कहना है कि बांग्लादेश से इस तरह की जो तलखी बढ़ी है उसके पीछे शेख हसीना है। तो शेख हसीना को भारत में रखने का औचित्य क्या है? क्या शेख हसीना को भारत में रखकर भारत पाकिस्तान के ही जैसा एक अलग दुश्मन तैयार कर रहा है? लेकिन बांग्लादेश की मांग को मांगते हुए शेख हसीना को सौंपने का भी एक रास्ता है, लेकिन यह रास्ता कितना कठिन है? क्या प्रत्यार्पण की संधि को मानते हुए भारत को बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंप देना चाहिए? क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह के मामले वहां पर चल रहे हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुई है और कहा जा रहा है कि 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, उन पर हिंसा भड़काने व हिंसा के दौरान नरसंहार करने का आरोप लगा हुआ है। ऐसे में शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने का मतलब साफ है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें जेल में डाला जाएगा और जेल में ही उन्हें आखिरी तक रखा जाएगा जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। ऐसे समय में भारत चूंकि शेख हसीना के साथ एक दोस्ती भरा रिश्ता रहा है, इसलिए नहीं चाहता है कि भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंप दे। अगर शेख हसीना को सौंप दिया जाता है तो बांग्लादेश और भारत के साथ जो पुराने रिश्ते थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे और नई सरकार में जिस तरह से विघटनकारी तत्व शामिल है और जिस तरह से वहां के लोगों की हिंसा हो रही है, वहां के लोगों द्वारा हिंसा की जा रही है, सरकार प्रायोजित हिंसा हो रही है, हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में भी भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते पुरानी स्थिति में लौटने के लिए भारत को शेख हसीना को सौंप देना चाहिए? शेख हसीना को रखने का क्या औचित्य है और शेख हसीना को सौंपने का भी क्या मतलब है? अगर शेख हसीना को रखकर एक अलग देश से दुश्मनी पैदा हो रही है तो यह भारत के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि भारत का बांग्लादेश के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तमाम तरह के लगाव रहे हैं। चूंकि वो पड़ोसी मुल्क है, उस मुल्क का इस्तेमाल अगर दूसरे देश से भारत में हिंसा फैलाने या भारत के साथ दुश्मनी निकालने के लिए करते हैं आने वाले दिनों में, तो इसके लिए भी भारतीय सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फिलहाल भारत सरकार की ओर से इस मामले में अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि बांग्लादेश की मांग को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेकिन चूंकि हाल ही में जब 9 दिसंबर को विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव बांग्लादेश में बातचीत के लिए गए थे,
ताकि दोनों देशों के रिश्ते में एक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो। उस दौरान इसी बात पे चर्चा हुई कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाएगा। इसी मीटिंग के बाद बांग्लादेश की तरफ से यह मांग की गई है। ऐसे में भारत के साथ सामने यह बड़ा सवाल है कि क्या जो बात 9 दिसंबर को एक बैठक में हुई कि दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उस सहयोग के तहत बांग्लादेश ने अब शेख हसीना को वापस करने की मांग कर दी है। तो क्या भारत के सामने ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि इस बैठक में जो बातें तय हुई है उसी के तहत बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना को वापस करने की मांग है। फिलहाल इस मामले में भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरह का स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके 2-3 पहलू है जिस पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। एक तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते खराब है। ऐसे में अगर बांग्लादेश के साथ भी इसी तरह के रिश्ते बनते हैं तो दोनों ही तरफ से, दोनों पड़ोसी मुल्क की तरफ से भारत के लिए चुनौती पैदा हो सकती है और इसका फायदा खास करके चीन उठा सकता है, क्योंकि चीन का भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य जो भी रिश्ते रहे हैं वो बेहतर नहीं रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान चूंकि चीन के साथ पहले से ही बेहतर रिश्ते में रहा है और ऐसे में बांग्लादेश का भी नाम जुड़ जाता है, तो चीन इन दोनों देशों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। ऐसे में भारतीय सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या शेख हसीना को रोकने का मतलब या शेख हसीना को भारत में शरण देने का मतलब उसे लंबी दूरी तक या लंबे समय तक एक बड़ी कीमत के रूप में तो नहीं चुकानी पड़ेगी। और एक देश के साथ जिनके लोगों का आना जाना भारत में रहा है उसके साथ रिश्ते बिगड़ते हैं, तो भारत में भी जो बहुत सारे बांग्लादेशी रहते हैं जिन्होंने बहुत सारे वैध डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, उनके द्वारा भी भारत में ही एक अलग तरह का माहौल पैदा किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही केंद्र सरकार को इस बात पर निर्णय लेना होगा कि क्या उन्हें शेख हसीना को वापस करना है या नहीं करना है। अगर शेख हसीना की वापसी नहीं होती है तो ये निश्चित है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और के साथ ही बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते खराब होते चले जाएंगे और इसका नुकसान आने वाले दिनों में धीरे धीरे सामने आ सकता है। एक दूसरा विकल्प यह है कि शेख हसीना को भारत को वापस कर देना चाहिए, लेकिन शेख हसीना को वापस करने का मतलब यह है कि भारत जिस शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है, भारत जिस न्यायिक देश के रूप में जाना जाता है, भारत जिस व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ये उस सिद्धांत के खिलाफ जाता है। क्योंकि भारत ने सिर्फ शेख हसीना को नहीं, इससे पहले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी शरण दिया था, जिसका चीन लगातार विरोध करता रहा है। भारत ने इससे पहले तस्लीमा नसरीन को भी शरण दिया है, जो बांग्लादेश की राइटर रही है और बांग्लादेश सरकार की खिलाफ तरफ से उनके खिलाफ फतवा तक जारी किया गया था। वही उसी देश की शेख हसीना आज भारत में शरण लेकर है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सरकार के ऊपर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अपने ही सिद्धांतों से समझौता करेगा और शेख हसीना को वापस करेगा, या फिर वो बीच का कोई रास्ता अपनाकर या राजनीतिक कूटनीतिक नीति अपनाकर बांग्लादेश के साथ एक बड़े मंच पर बैठक करके इस मसले का हल निकालेगा। इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल बेहद गंभीर बन गया है कि अगर बांग्लादेश के साथ भारत की संधि है और एक प्रत्यार्पण का समझौता हो चुका है, ऐसे में भारत के सामने क्या विकल्प बच जाता है। क्या भारत बांग्लादेश की मांग को मानते हुए शेख हसीना को वापस कर सकती है और इस वापसी के लिए एक शर्त क्या जोड़ सकती है कि जो भारतीय जो हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, तो वो इस प्रत्यार्पण संधि को मानते हुए शेख हसीना को वापस कर देगी। इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल बेहद गंभीर है कि क्या बांग्लादेश में जो तमाम तरह के हिंसा के वारदात हो रहे हैं, जो हिंसा का एक दौर चल रहा है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले थी वो व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है, उसकी वापसी होगी। और अगर वापसी नहीं होती है तो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कैसे रहेंगे। इन तमाम सवालों का इसलिए जवाब जरूरी है क्योंकि भारत
अपने पड़ोसी राष्ट्रों में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देखना चाहता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था रहने पर ही भारत में शांति हो सकती है। ऐसे में ये सवाल बेहद गंभीर है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, और अगर केंद्र सरकार इस पर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश के साथ ये तल्खी और बढ़ सकती है। हिंदुत्ववादी संगठन जिस तरह से भारत में उग्र रूप अपना रहे, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे, लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश पर दबाव डाले, बांग्लादेश के सरकार के साथ बातचीत करे कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन तमाम सवालों से भी गंभीर एक सवाल प्रत्यारोपण का सामने आ गया है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के पाले में गेंद है और अब केंद्र सरकार को ही इस पर निर्णय लेना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।